गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स पर फोकस। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 का डे 6 पढ़ने वाले हैं। आपको याद होगा कि इसके पहले ऑलरेडी 5 लेक्चर आप तक पहुंचाए जा चुके हैं और उस पांचों लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जिसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज और सबसे इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। और उस कूलम्ब्स लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, आज के लेक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आप कूलम्ब्स लॉ का लेक्चर देख करके आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आप कूलम्ब्स लॉ देखें, उसके बाद यहां पहुंचे, तब तक हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास का बाबू पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों में कुछ बच्चों ने अगर पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। लेकिन इसको इतनी आसानी से हम नहीं समझेंगे, इसको पूरा एग्जांपल से समझेंगे हम। सपोज कीजिए यह आपका घर है, ध्यान से देखिएगा बाबू, यह आपका घर है और इसमें आप रह रहे हैं, ठीक है ना? घर के चारों तरफ एक बाउंड्री होगा, ध्यान से देखिएगा बुआ, बाउंड्री होगा, यहां पर बाउंड्री है और यहां पर भी बाउंड्री लगे हुए हैं, ठीक है ना? कोई इंसान बहुत दूर कहीं पर बैठा हुआ है और वह धीरे धीरे आपके घर की तरफ आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे यहां आया, यहां आ गया, ठीक है ना? जब वो यहां पहुंचा तो आप थोड़ा सा सतर्क तो हो जाएंगे, लेकिन आपके द्वारा उस पर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि वो आपके बाउंड्री के बाहर है, वो आपके फील्ड के बाहर स्थित है। अब यह इंसान जैसे ही यहां पर पहुंच जाएगा, आप डंडा लेकर के दौड़ जाएंगे उसको मारने के लिए। अगर वह अपना हुआ तो उसको बुला करके अपने घर में लाएंगे और कोई अनजान हुआ तो उसको मार करके भगा देंगे, ठीक है ना? अच्छा, यही इंसान अगर यहां पे आ जाता है तो सेम इस पर फोर्स लगेंगे, यहां पे आ जाता है तो फिर फोर्स लगेगा, यहां पे आ गया, यानी कि इस बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पर अगर वो इंसान पहुंच जाता है तो आप क्या करेंगे, उस पर फोर्स लगाने शुरू कर देंगे। या तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा या फिर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, लेकिन आप फोर्स लगाना शुरू जरूर कर देंगे। अब ऐसा क्या हुआ कि बाउंड्री पर आते ही आपने उस पर फोर्स लगाना शुरू कर दिया? ऐसा इसलिए कि ये जो आपका बाउंड्री दिख रहा है और इसके द्वारा जो एरिया कवर किया गया है वो आपका एरिया है और इस एरिया में किसी भी अदर पर्सन के आने पर, यानी कि किसी अदर पर्सन के इस एरिया में आने पर ही आप उस पर फोर्स लगा सकते हैं। इस एरिया के बाहर अगर चला जाता है तो आप उस पर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगा सकते हैं। यानी कि आपका ये जो एरिया कवर हुआ वह आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का काम किया, यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपके द्वारा कवर किया गया वह एरिया जिसमें किसी दूसरे पार्टिकल के आने पर आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो आपके लिए आपका अपना फील्ड हो गया। उसी तरह जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं उसके द्वारा भी एक एरिया कवर किया जाता है जिसमें किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के आ जाने पर उस पर फोर्स लगने शुरू हो जाते हैं। सुने ना, इलाका कुत्तों का होता है। इलाका का मतलब क्या हुआ? उस कुत्तों का एक एरिया जिसके अंदर वो किसी पर भौंक सकते हैं, किसी पर अपना फोर्स लगा सकते हैं। आप देखे होंगे अपने आसपास, जब एरिया खत्म हो जाता है तो उसके बाद जितने डॉग होते हैं, यानी कि एक गली का कुत्ता दूसरे गली में जाकर के मारपीट नहीं करता है। अगर मारपीट किया तो कटा जाएगा क्योंकि वो दूसरे के फील्ड में जा चुका है। तो वो सब भी अपना एक क्या किया है, एक बॉर्डर फिक्स किया है, उस बॉर्डर के बाहर नहीं जाना है, उस बॉर्डर के अंदर अपना एरिया है और इसी में हमें भौंकने हैं, इसी में हमें काटने हैं। उसी तरह से चार्ज पार्टिकल का भी होता है। अब कैसे होता है इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग गौर से देख रहे हैं। इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना? अब इसको थोड़ा अच्छे से चार्ज पार्टिकल पर फिजिक्स के टर्म में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज कीजिए बाबू, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से देखिएगा। एक पार्टिकल आप यहां पे रख दिए और एक पार्टिकल आप यहां पे रख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बुआ, एक पार्टिकल आपने यहां पे रख दिया, यह पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और यह निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना?
छोटा बड़ा हो सकता है, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। तो अभी हमने बताया है कि कोई भी चीजें हैं उसका अपना एक एरिया फिक्स होता है। आप देखते होंगे आपके गांव के जो मुखिया होते हैं उनका भी एक एरिया फिक्स होता है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका भी अपना एक एरिया फिक्स है। उसके बाहर वो किसी दूसरे स्टेट में जाने पर अपना कंप्लीट फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एक फील्ड है जिस फील्ड के अंदर वो अपना फोर्स लगा सकते हैं, यानी कि कंट्री के बाहर जाने पर वो अपना उतना फोर्स नहीं लगा सकते हैं जितना अपने कंट्री में रह करके फोर्स लगा सकते हैं। समझे? तो इस तरह से हर एक पार्टिकल का, हर एक चीजों का अपना एक एरिया फिक्स है। हमारा भी एरिया क्या, ये बैच है, बैच के बाहर कोई अगर बच्चे हैं तो उसे हम नहीं पढ़ा सकते हैं। जब तक वो अंदर नहीं आएंगे तब तक हम उन्हें नहीं पढ़ाएंगे, बस वो एरिया है। तो इस चार्ज पार्टिकल का भी अपना क्या होगा, एक एरिया होगा। तो मान गए इसका एरिया इतना है, उसी तरह से इसका भी अपना एक एरिया होगा बोगा, तो इसका एरिया यहां पर है। सो ध्यान से देखिएगा, अब बहुत दूर एक छोटा सा पार्टिकल स्थित है, बहुत छोटा सा, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है और इसको क्यू नॉट कहा जाता है। अब क्यू नॉट क्या है, तो इसको कहा जाता है टेस्ट चार्ज। यह हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन इमेजिनरी होता है, यानी कि रियल नहीं होते हैं, बस हमारे द्वारा सोचे गए रहते हैं और काफी छोटे होते हैं। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि ये वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटा होता है। सो अब एक काम करते हैं बुआ, ये जो चार्ज पार्टिकल दिख रहा है इसको धीरे धीरे हम लेकर के इसके पास आ रहे हैं। देखिएगा धीरे धीरे आए, यहां पे आए, जब यहां पर हम लेकर के आ गए, देखिएगा गौर से, यहां पर लेकर के आ गए। अब ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन शुरू होगा। आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव हो, उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है। और अगर पॉजिटिव निगेटिव हो या निगेटिव पॉजिटिव हो तो उसके बीच में अट्रैक्टिव, यानी कि अट्रैक्शन होता है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। तो जैसे ही ये टेस्ट चार्ज, अच्छा ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो दिख रहा है इसको कहा जाता है सोर्स चार्ज। याद रखिएगा, इसको भी क्या कहेंगे हम, सोर्स चार्ज कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, सोर्स चार्ज। अब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और ये टेस्ट पार्टिकल पर इस सोर्स चार्ज के द्वारा फोर्स लगेगा और टेस्ट चार्ज बाहर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। अब इसी टेस्ट चार्ज को बुआ, अब इसी टेस्ट चार्ज को अगर आप यहां ला दें तो इसमें भी क्या होगा, रिपल्सन होगा और पार्टिकल बाहर जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी टेस्ट चार्ज को अगर, इसको नहीं, ये तो एरोसाइन, इसको, इस टेस्ट चार्ज को अगर आप यहां ला देते हैं तो इसमें भी क्या होगा बुआ, इसमें भी रिपल्सन होगा। और इसी टेस्ट चार्ज को अगर आप यहां लेकर के आते हैं तो इसके बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन होने हैं। सो ध्यान से देखिएगा, ये रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव एक साथ मिला है। सो इसलिए उसी तरह यहां पे लाते हैं तो ऐसे रिपल्सन होगा, यहां पे लाते हैं तो ऐसे, कहीं पर भी आप रख दीजिए किसी भी पॉइंट पर तो क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगा वो आप देख सकते हैं, एक बाउंड्री बना हुआ था, जिस बाउंड्री के अंदर आने पर ही उस पर फोर्स लग रहा था। जब तक वो बाउंड्री से बाहर था तब तक वो फोर्स, उस पर फोर्स, किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो सोर्स चार्ज के द्वारा जो ये छोटा छोटा एरिया कवर किया जा रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे हम। इस सोर्स चार्ज के द्वारा जो एरिया कवर किए जा रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। उसी तरह से बाबू अगर इसमें देखें तो यहां पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज है, हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। ध्यान से देखिएगा बुआ, ये पॉजिटिव होता है, यानी कि टेस्ट चार्ज हो गया। अब इस पॉजिटिव को आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको उठा करके लेकर के आ रहे हैं इसकी तरफ, यहां आए, यहां आ गए, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये तो पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज है, तो निगेटिव पॉजिटिव के बीच में इस बाउंड्री के बाद अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अगर आप यहां रखते हैं तो अट्रैक्शन, यहां रखते हैं तो अट्रैक्शन, यहां रखते हैं तो अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। कहीं पर भी रखिए इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। किसके किसके बीच में, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में। तो आप देख सकते हैं इसका भी, इस निगेटिव चार्ज का भी अपना एक बाउंड्री है जिसके अंदर वह किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर अपना फोर्स लगा सकता है। इसी जो बाउंड्री दिख रहे हैं, यानी कि जो एरिया दिख रहा है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो कहेंगे कि द एरिया और रीजन
covered by a source charge in which electrostatic force is applied on another charge particle। मतलब कि किसी भी सोर्स चार्ज के द्वारा कवर किया गया वह एरिया जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के आने पर उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने शुरू हो जाते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। समझ गए? ये एरिया जो हुआ सबका अपना अपना एरिया हो सकता है, किसी का ज्यादा हो किसी का कम हो, लेकिन सबका अपना अपना फील्ड होता है, सबका अपना अपना एक एरिया होता है। तो निगेटिव का भी अपना एक एरिया कवर हुआ जिसके अंदर फोर्स लग रहे हैं, पॉजिटिव के द्वारा भी एक एरिया कवर हुआ जिसके अंदर कोई दूसरा पार्टिकल आ रहा है तो यह उस पर फोर्स लगाना शुरू कर दे रहा है। सो ठीक है ना। तो यहां पर क्या कौन सा क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है अट्रैक्शन, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव और पॉजिटिव है और यहां पर अट्रैक्शन इसलिए हो रहा है कि यहां पर एक निगेटिव और दूसरा टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। सो इसलिए यहां पर अट्रैक्शन और यहां पर रिपल्सन हो रहा है। सो क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब देखिए, इस फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को लाने पर इस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई होता है, फिर से इस फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को लाने पर जितना फोर्स अप्लाई होता है सोर्स चार्ज के द्वारा, किस पर, टेस्ट चार्ज पर, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको कैपिटल ई विथ एरो साइन से डिनोट किया जाता है। अब ये है क्या, फिर से इसको समझने की हम कोशिश। सपोज कीजिए यहां पर एक सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके द्वारा अपना एक फील्ड बनाया जाएगा जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाने पर उस पर फोर्स लगने शुरू हो जाते हैं। तो सपोज कीजिए आपने यहां पर टेस्ट चार्ज रख दिया जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा और फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब रिपल्सन हो रहा है, किसके किसके बीच में, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में। रिपल्सन क्यों हुआ, क्योंकि सोर्स चार्ज पॉजिटिव था और टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता ही है। सो अगर टेस्ट चार्ज को आप यहां रखते हैं तो रिपल्सन बाहर की तरफ, यहां पे रखते हैं तो बाहर की तरफ, यहां पे रखते हैं, कहीं पर भी इस फील्ड के बाउंड्री में कहीं पर भी आप रख दीजिए उसका रिपल्सन होने वाला है, क्योंकि सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। सो ठीक है ना। अब इस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगा, किस पर, टेस्ट चार्ज पर, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे कह सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज। किसी सोर्स चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका जो स्ट्रेंथ होगा, उसका जो पावर होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अप्लाइड पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज is called as electric field intensity, is called as electric field intensity। समझ गए ना। किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में टेस्ट चार्ज को लाने पर उस टेस्ट चार्ज पर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। सो समझ गए। उसी तरह निगेटिव का भी हो सकता था, बस निगेटिव के द्वारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। जो आउटवर्ड हो रहा था, जैसा कि मान गए यहां पर एक सोर्स चार्ज है और यह निगेटिव है, ठीक है ना, तो इसके द्वारा भी अपना एक फील्ड कवर किया जाएगा और इस फील्ड में अगर किसी टेस्ट चार्ज को आप लाते हैं तो अट्रैक्शन होने लग जाएगा। यहां पर अट्रैक्शन, यहां पर भी अट्रैक्शन, यहां पर भी अट्रैक्शन, कहीं पर भी लाइए फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ड लगेगा। इसमें फोर्स क्या लगेगा, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि सोर्स चार्ज निगेटिव है और टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, ठीक है ना। तो यहां पर एफी यहां पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, और यहां के लिए एफी क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। समझे ना बात को, एक पॉजिटिव एक निगेटिव के द्वारा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। अब कह रहा है ये जो टर्म दिए गए हैं तो इसको कह सकते हैं कि मोर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में चर्चा है। क्या है ये, देखिए कह रहा है इट इज डिनोटेड बाय, इट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट किया जाता है, ई विथ एरो हेड।
ठीक है ना। उसके बाद इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि उसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है। अब डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो करें इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसका डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होता है अप्लाइड ऑन अ टेस्ट चार्ज। अब समझते हैं इसको। सपोज कीजिए यहां पर एक सोर्स चार्ज है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा ये पॉजिटिव है। यहां पर अगर आप टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगा, बाहर की तरफ लगा। तो जिधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बनेगा। तब पॉजिटिव सोर्स चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, और वहीं अगर निगेटिव सोर्स चार्ज रहता, सपोज कीजिए यहां पर निगेटिव सोर्स चार्ज है, ठीक है ना, यहां पर अगर आप टेस्ट चार्ज को रखते तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने लग जाता। तो फोर्स इसका किधर लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड होगा, यानी कि निगेटिव के द्वारा इनवर्ड और पॉजिटिव के द्वारा आउटवर्ड। क्लियर हुआ सब? उम्मीद है क्लियर तो हो गया ना। डायरेक्शन कैलकुलेट करने आ गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट, एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान दीजिएगा बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला पढ़े हैं, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। एफ का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो सिंपल हम फोर्स लिख दे रहे हैं, और बाई टेस्ट चार्ज यहां लिख दिया हमने। अब एसआई यूनिट इसका कैलकुलेट करना है, तो एसआई यूनिट के लिए फोर्स का यूनिट न्यूटन, और टेस्ट चार्ज यानी कि चार्ज है तो चार्ज का यूनिट कूलम्ब हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम्ब, या ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम्ब लिख सकते हैं। अब इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है बाबू, न्यूटन अपॉन कूलम्ब को लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड। हमने पढ़ा था कि कूलम्ब जो होता है एम्पियर सेकंड के इक्वल होता है। अब इसको ऐसे लिखो, न्यूटन एम्पियर को ऊपर ले जाओ और सेकंड को भी ऊपर ले जाओ, और आपको पता है इसको ऐसे लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड का पावर -1, ऐसा भी लिख सकते हैं, और एम्पियर सेकंड किसके बराबर, कूलम्ब के बराबर। वही चीज हो गया, ये लिखो कोई भी लिखो, या फिर ये लिखो, सब चीज सेम है। सो ठीक है ना, ये इसका एसआई यूनिट हो गया। लेकिन चैप्टर 2 में एक और एसआई यूनिट पढ़ना है। सो ठीक है ना, देखिए कैसे, फॉर्मूला केवल लिख दे रहे हैं, उसमें मत पूछना कि कैसे हुआ, बस याद कर लो, चैप्टर 2 में जब हम लोग जाएंगे तो वो आपको काम आएगा। सो एक फॉर्मूला था dv इज इक्वल टू -e इंटू डी आर। ये क्यों हो रहा है ये फॉर्मूला, इस पर ज्यादा ध्यान मत देना, इसको चैप्टर 2 में पढ़ेंगे हम लोग। अगर माइनस हटा दें यूनिट के लिए तो माइनस हटाया जा सकता है, तो e और इंटू डी आर। ई अगर यहां से निकालो तो लिख सकते हो dv अपॉन डी आर। dv का मतलब है स्मॉल वोल्टेज, और स्मॉल वोल्टेज हो या बड़ा सा वोल्टेज हो भी ही ना होगा, और dr का मतलब है स्मॉल डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, यानी कि लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर लिखो, न्यूटन पर कूलम लिखो, या फिर न्यूटन पर एम्पियर पर सेकंड लिखो, तीनों का तीनों एसआई यूनिट इसका हो सकता है। लेकिन ये चैप्टर 2 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, उसमें देखेंगे हम। अब हमें क्या करने हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं, इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है, लेकिन याद कर लेना, क्वेश्चन आता है इस पर होगा, ठीक है ना। ये इरेज कर दिए। अब कह रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। आप देख रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। अभी पढ़े हम लोग कि E इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट। F का मतलब न्यूटन और Q का मतलब कूलम्ब। बाबू न्यूटन के लिए हम बोले थे कि एक टर्म याद कर जाओ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन के बदले में लिखा जा सकता है इस टोटल को। नीचे क्या है, कूलम्ब है, तभी बोले हैं कि कूलम्ब को क्या लिख सकते हैं आप, एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं, तो यहां लिख दीजिए एम्पियर सेकंड। हमारे पास आ गया केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर और सेकंड, तो सेकंड टू द पावर 3 और इनटू एम्पियर, यानी कि केजी मीटर सेकंड को ऊपर ले जाइए और एम्पियर को ऊपर ले जाइए। ये जो यूनिट फॉर्म हुआ
इसको कहा जाता है MKSA यूनिट, जो कि अब यूज नहीं किया जा रहा है। अब डायमेंशन देखते हैं। केजी का क्या डायमेंशन होगा बुआ? केजी का तो M, मीटर का L, सेकंड का T और एम्पियर का A। सेकंड के ऊपर -3, एम्पियर के ऊपर -1 और जिसके ऊपर कुछ नहीं 1 कर दो। ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब ये क्या है? ठीक है ना। उस समय से आप इंतजार में होंगे कि कूलम्ब्स लॉ का कहां जरूरत पड़ा। अभी तक तो आधा क्लास खत्म हो गया, कूलम्ब्स लॉ मिला ही नहीं। अब मिलने वाला है और अब के बाद मिलने वाला है। देखिए ये क्या है। सपोज कीजिए यहां पर एक सोर्स चार्ज आपने रख दिया, तो सोर्स चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इससे बहुत दूर एक छोटा सा पार्टिकल, एकदम छोटू सा पार्टिकल आपने रख दिया, यह हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको आपने Q0 मान लिया। दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप स्मॉल r मान लेते हैं, इसको A और इसको B। अब आप अंदाजा करो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तब पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पॉजिटिव को बाहर फेंकेगा। यह हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो जिधर फोर्स उधर ही फील्ड हो गया। अच्छा, जब दो चार्ज पार्टिकल था तो कूलम्ब भैया का कहना था कि दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स निकलता है उसके लिए हम KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का यूज करेंगे। यह किसका कहना था? कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग था। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग था। ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बदले में K को K रहने दीजिए, Q1 ये प्लस है ना, इसको Q मान लीजिए, तो कितना हो गया प्लस Q, और Q2 ये वाला तो कितना है Q0 है ना, तो इसको Q0 कर देते हैं। और बाई दोनों के बीच डिस्टेंस R है तो R रहने देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला आ गया KQ Q0 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं निकालने हैं, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन टेस्ट चार्ज। अभी इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला यहां आया है Q0 अपॉन R स्क्वायर, और नीचे क्या है बुआ? Q0 है ना, तो Q0 आपने रख दिया। अब कटेगा, Q0 से Q0 खत्म, हमारे पास आ गया KQ अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। कहीं कहीं K के बदले में लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आ गया। किसके द्वारा लिखा हुआ है? पॉइंट चार्ज के द्वारा। आपको पता है कि K को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहा जाता है, ये तो आप जानते होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आप चाहें K के बदले में हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया है, आप K लिखो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो, या फिर न्यूमेरिकल बनाते समय 9 × 10⁹ लिखो। यूनिट चाहो तो लगा दो, अच्छा रहेगा, सब चीज सेम होते हैं। उसी तरह पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज के बदले में निगेटिव रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। एक और दिमाग में आपके घूम रहा होगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो हमने उसमें पढ़ाया था कूलम्ब्स लॉ में। एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब ऐसे जगह पे रखा हुआ है दोनों पार्टिकल को जहां कुछ भी नहीं है, यानी कि कंप्लीट वैक्यूम है, तब एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। अगर वैक्यूम के अलावा कहीं आप रखते हैं, जैसे कि वाटर में रख दिए या कहीं और रख दिए, तो वहां एप्सिलॉन यूज करेंगे और इसको कहेंगे परमिटिविटी इन अ मीडियम। मीडियम मिल गया तो एप्सिलॉन लिखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज इज रिड्यूस टू मिनिमम। कह रहा है कि क्या होगा अगर सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की दूरी को घटा के एकदम 0 कर दिया जाए। कैसे? सपोज कीजिए यहां पर एक सोर्स चार्ज है,
सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इससे बहुत दूर स्मॉल आर के डिस्टेंस पर एक छोटू सा चार्ज है और इसको आप क्या कहेंगे बुआ? इसको कहेंगे टेस्ट चार्ज, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दोनों के सेंटर टू सेंटर लेकर के चलते हैं, हम नहीं दिखा रहे हैं लेकिन हमेशा सेंटर टू सेंटर मापिएगा। तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें तो फॉर्मूला हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K और Q1 के बदले में Q, Q2 के बदले में Q0 और अपॉन R स्क्वायर। अब कह रहा है कि डिस्टेंस को रिड्यूस करके जीरो कर दिया गया, इसको उठा के धीरे 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 लेकर के आ रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, और ला करके यहां रख दिया। जब R टेंड्स टू जीरो, R को घटा के जीरो कर दिया गया, R टेंड्स टू जीरो, तब क्या हो जाएगा? Q0 अपॉन जीरो का स्क्वायर। किसी भी नंबर में अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड R टेंड्स टू जीरो घटा दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। यानी कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। जब जीरो कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा। कब? जब R टेंड्स टू जीरो। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज का अब तुम कहोगे कि सर अगर R का वैल्यू आपने जीरो किया तो इन्फिनिटी आ गया, अगर R के वैल्यू को इन्फिनिटी कर देते, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल को बहुत दूर इनफाइनाइट पे रख देते, तब क्या होता? तब यूज करते Q0 अपॉन R स्क्वायर के बदले में जीरो, लेकिन अब तो दूरी बढ़ा दी गई और इनफाइनाइट तक पहुंचा दिया गया। तो किसी भी टर्म में जब इनफाइनाइट से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और जितना डिस्टेंस घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ज्यादा घट गया, एकदम जीरो हो गया डिस्टेंस दो पार्टिकल के बीच का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। और दो चार्ज पार्टिकल के बीच डिस्टेंस अगर मैक्सिमम हो गया यानी कि इनफाइनाइट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, डिस्टेंस घटाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली टू डिस्टेंस स्क्वायर। अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, ठीक है ना, और डिस्टेंस को डिक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। और यहां पर आप पढ़ें कि जब R को डिस्टेंस बढ़ा के इनफाइनाइट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा और R को घटा के जीरो कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा। R इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, R जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, उल्टा है एक दूसरे का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंसेस बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। बाबू उस समय से नाम चल रहा है ना, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, बहुत सारी नामें चल रही है। नेक्स्ट, डिफरेंसेस बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। उस समय से इसका नाम ले रहे हैं ना, टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। सोर्स चार्ज को Q या Q से डिनोट किया जाता है, आई मीन स्मॉल और कैपिटल दोनों में डिनोट कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट चार्ज को हमेशा Q0 से डिनोट किया जाता है। सोर्स चार्ज रियल होता है, रियल होने की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जबकि टेस्ट चार्ज इमेजिनरी होता है और इमेजिनरी होने की वजह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्रॉक्स जीरो माना जाता है। अच्छा, सोर्स चार्ज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट चार्ज उस समय से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। टेस्ट चार्ज का मतलब हो गया काफी छोटा सा, एकदम छोटा सा, ठीक है, जैसे हाथी के कंपेयर में चिट्टी हो गया, सूरज के कंपेयर में हम हो गए ना, तो सूरज के कंपेयर में हम टेस्ट चार्ज हो गए, हाथी के कंपेयर में जो चिट्टी हुई वो टेस्ट चार्ज हो गया, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज काफी छोटा होता है, बस इमेजिनरी होता है, वो रियल नहीं होता है। अच्छा, सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन टेस्ट चार्ज काफी छोटा होने की वजह से किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, इट डजंट, नहीं करता है। समझ गए? रियल, इमेजिनरी, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, सिर्फ पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, नो एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। समझ गए ना, यही दोनों में अंतर है। नेक्स्ट, चेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज।
कह रहा है कि किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे चेक करोगे, तो सोर्स चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। मान गए आपसे कोई पूछे कि किसी घर के फील्ड को कैसे चेक करोगे, किसी घर के एरिया को कैसे चेक करोगे कि उस घर का एरिया कहां तक फैला हुआ है। सिंपल सी बात है, दिन में नहीं रात में जिस घर का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है उस घर की तरफ आगे बढ़ने लग जाओ। जिस पॉइंट के बाद मतलब जिस पॉइंट से आगे बढ़ने पर आप पर डंडे बरसने शुरू हो जाएं, समझिए कि ओ अच्छा यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू है। सो और सिंपल वैसे ही चेक करने वाले हैं हम लोग, पिटा करके नहीं, पीट करके नहीं, बोर्ड पर ही चेक करेंगे। देखिए सपोज कीजिए बुआ यह एक सोर्स चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। बहुत दूर एक टेस्ट चार्ज हमने रख दिया, ठीक है ना, टेस्ट चार्ज हमने रख दिया जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है क्यू नॉट के साथ में। अब इसको क्या करते हैं बाबू, धीरे धीरे उठा करके लेकर के आ रहे हैं। यहां तक आए कोई फोर्स नहीं लगा, वो यहां तक आए कोई फोर्स नहीं लगा, ये तो पॉजिटिव है। तो जहां से पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा ना। तो जिस पॉइंट से इस दोनों पार्टिकल के बीच में रिपल्सन शुरू हो जाए, मान के यहां पर पहुंचे पॉजिटिव क्यू नॉट, यहां पर पहुंचा, अब इसमें और इसमें इसी जगह से अगर रिपल्सन शुरू हो गया तो आप समझिए कि सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक फैला हुआ है, ठीक है ना। अब बना देते हैं, अब कहेंगे कि सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक फैला हुआ है। अब इसी टेस्ट चार्ज को अगर आप यहां पर लाओगे तो रिपल्सन होगा, किधर, बाहर की तरफ। इसी को घुमा करके अगर यहां लेकर के आते हो तो फिर से रिपल्सन होगा बाहर की तरफ। इसी चार्ज को अगर घुमा के यहां लाते हो तो यहां पर भी रिपल्सन होगा, किधर, बाहर की तरफ। हो रहा है ना, सब जगह बाहर की तरफ हो रहा है ना, हो रहा है ना। अब फिर जहां था वहां भेज देते हैं, जहां से बेचारा आया था वहां भेज देते हैं, भेज दिए। अब तो कह रहा है कि किसी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए सोर्स चार्ज के आसपास किसी टेस्ट चार्ज को लाइए। अगर दोनों में रिपल्सन या अट्रैक्शन शुरू हो जाए तो समझिए कि वहां पर सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर तो सिर्फ रिपल्सन हो रहा है, अट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए बाबू, यहां पर निगेटिव है, यहां पर आप एक सोर्स चार्ज को लेकर के आए, सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता है। सपोज कीजिए इसी जगह से इसमें अट्रैक्शन हो गया तो आप कह सकते हैं ना कि ये जो एरिया था, ठीक है ना, वो निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहां पे रखेंगे आप तो अट्रैक्शन इधर होगा, यहां पे रखेंगे तो ऐसे, यहां पे रखेंगे, कहीं पर भी रखिए। तो जिस पॉइंट से अट्रैक्शन या रिपल्सन शुरू हो जाए, यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, यहां पर रिपल्सन हो रहा है। यानी कि किसी सोर्स चार्ज के आसपास टेस्ट चार्ज को लाने पर अगर उनमें रिपल्सन या अट्रैक्शन होने लग जाए तो समझिए कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। वहीं लिखा हुआ है कि ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज नियर टू अ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज के बगल में एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आए। इफ देयर विल बी अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज मींस देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, यानी कि वहां पर सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो ठीक है, चेक हो गया। नेक्स्ट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका तीसरा नाम होता है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। अब क्या है सो समझिएगा बाबू। सपोज कीजिए यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से देखिएगा, एक चार्ज पार्टिकल यहां पर है, दो चार्ज पार्टिकल हैं, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, दोनों के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को आपने स्मॉल r मान लिया और इस दोनों पार्टिकल को आपने वैक्यूम में रखा है। तो कह रहा है, कूलम साहब का कहना था कि जब दो पार्टिकल को वैक्यूम में रख दिया जाए तो उनके बीच जो फोर्स लगता है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वह इक्वल होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, Fe और K के बदले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां देखो कहां रखा गया, वैक्यूम में। वैक्यूम का पहला लेटर क्या है, V है, तो यहां पर E हटा करके आप क्या कीजिए, V लगा दीजिए।
ये वैक्यूम के लिए फोर्स निकल गया सो, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी चार्ज पार्टिकल को बाबू हमने क्या किया, इसी चार्ज पार्टिकल को कहीं ऐसे जगह पर रखा जो कि वैक्यूम नहीं था, यानी कि किसी मीडियम में रखा हमने इसको, ध्यान से देखिएगा, किसी मीडियम में इसको हमने रख दिया। अब इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R, और यह किसी मीडियम में रखा गया है, यानी कि वैक्यूम को छोड़ करके कहीं और रख दिया गया है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन K का वैल्यू थोड़ा सा चेंज लिखेंगे। यहां पर तो वैक्यूम था, यहां पर क्या मीडियम है ना, तब फोर्स के साथ मीडियम लगा दो। यहां पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहां पर सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे और हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ऐसा क्यों हुआ, ये जो नॉट दिख रहा है बुआ, ये जो नॉट दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट, इसको यूज किया जाता है वैक्यूम के लिए, और जो एप्सिलॉन है उसको यूज किया जाता है किसी मीडियम के लिए। हमने पीछे आज बताया भी है आज क्लास में, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, इसको इससे डिवाइड कर देना है, यानी कि अब एफ भी अपॉन एफ एम, तो एफ बी का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बाई एफ एम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से एफ भी और एफ एम को हमने डिवाइड किया है। सो क्या क्या कट सकता है सोचो, Q1 Q1 Q2 Q2 R2 R2 सॉरी R स्क्वायर 4 पाई 4 पाई, तो क्या बच गया, एफ भी अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, और इस एप्सिलॉन को ऊपर ले जाएं तो एप्सिलॉन बाई 1 हो गया, यानी कि ओवरऑल एफ भी अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को कहा जाता है एप्सिलॉन आर, और यही एप्सिलॉन आर का नाम होता है ये तीनों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। कहीं कहीं बुआ ये जो एप्सिलॉन आर है, इसको एक और टर्म लिखा जाता है कप्पा, अप्पा नहीं कप्पा, के कुछ ऐसे लिखना है, छोटा वाला के लिख करके थोड़ा लाइन बढ़ा देना है, कप्पा कहा जाता है। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि एप्सिलॉन आर लिखो, कप्पा लिखो, एफ भी अपॉन एफ एम लिखो, ठीक है ना, या फिर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट लिखो। अब यहां पर के कौन कौन क्या क्या है, तो एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी, अभी पीछे पढ़े हैं, परमिटिविटी इन अ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी किसमें, फ्री स्पेस में, यानी कि वैक्यूम में, ठीक है ना। और एप्सिलॉन आर का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। समझ गए, ब्रैकेट खींच देते हैं हम, ब्रैकेट खींच दिए, समझ गए ना। अब देखो एक चीज, कुछ बातें इंपॉर्टेंट चीज है बता दे रहे हैं। कापा का वैल्यू कुछ चीजों के लिए फिक्स है, जैसे मेटल के लिए कापा का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, याद रखना, बोर्ड में पूछता है एमसीक्यू में। अच्छा, अगर नॉन मेटल हो तो कप्पा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन किसी किसी बुक में आपको लिखा मिलेगा 1 to 80 होता है इसका वैल्यू, ठीक है ना। नॉन मेटल लिखो या इंसुलेटर लिखो। अच्छा, वहीं वाटर के लिए कप्पा का वैल्यू 80 होता है, ठीक है ना, और एयर के लिए या वैक्यूम के लिए कप्पा का वैल्यू 1 होता है, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेटल दिखे तो कप्पा का वैल्यू इनफाइनाइट, नॉन मेटल दिखे तो ग्रेटर देन 1, वाटर दिखे तो 80, और एयर या वैक्यूम दिखे तो कप्पा का वैल्यू 1 हो जाएगा, याद रखना, उस चीज को जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट, फोकस, यानी कि अब आज का क्लास लगता है कि खत्म होने वाला है। अब सुकून मिला होगा आपको कि हाँ सर जी अब ठीक है, मन उब गया है, उस समय से आप पढ़ा रहे हो सर, पता नहीं कौन कौन सा नियम कहाँ कहाँ से लगा रहे हो, पता नहीं चल रहा है। पीछे के क्लास पढ़े रहोगे ना तो सब पता चलेगा, पीछे क्लास नहीं पढ़ने पर ही
आपको लगेगा कि सब बाउंस मार रहा है। लोग कहते हैं ना कि फिजिक्स हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आएगा? आप रेगुलर क्लास तो करो, मेरे पास ही नहीं कहीं और भी करो, लेकिन जहां करो रेगुलर करो और आप देखो कि आपको समझ में क्यों नहीं आता है। याद है कि जब बचपन में काफी छोटे थे, बचपन में तो छोटा ही होता है लोग, उस समय आपको क ख ग लिखने में कितना दिक्कत होता था। क ख ग या फिर ABCD, कितनी मम्मी की मार पड़ती थी, चप्पल जूता जो मम्मी को मिलता था चला देती थी। लेकिन जब आपने क ख ग सीख लिया, सब चीज सीखते चले गए। समझो कि आप फिजिक्स का ABCD नहीं जानते हो, लेकिन आपको पढ़ने होंगे तो शुरू से पढ़ने होंगे। ध्यान रखना, हालांकि समझाने का असर तो ज्यादा नहीं होता है बच्चा सब पर। लगता है कि सर जी बहुत टाइम खा रहे हैं आप बेकार का, इतना देर में 2-4 गो रील को हम स्लाइड कर लिए रहते। चलो कोई नहीं। फोकस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने बोला है कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमने बताया है कि Q0 हमेशा पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमने पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन होते हैं और साथ साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहने का मतलब कि सपोज कीजिए, अभी हमने पीछे सब इसको डिटेल में बताया, पॉजिटिव है, यहां पर टेस्ट चार्ज लाओगे, फोर्स किधर, बाहर की तरफ, तब बाहर फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर। निगेटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज आप यहां लाए, फोर्स अंदर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर की तरफ, जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, वही कह रहा है। अगर R का वैल्यू 0 हो जाए देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इनफाइनाइट। हमने पीछे पढ़ाया भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। कह रहा है कि R का वैल्यू 0 कर दो तो 0 का स्क्वायर, किसी भी टर्म में 0 से डिवाइड करो, इनफाइनाइट हो जाता है। हो गया, वही कह रहा है। नेक्स्ट, टेस्ट चार्ज डजंट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने पढ़ाया है क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो काफी छोटा होता है, वेरी स्मॉल होने की वजह से। और एक और चीज बोल सकते हैं कि इमेजिनरी होने की वजह से भी। एट इन्फिनिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज 0। हमने पढ़ाया है, सब तो पढ़ाया हुआ है ये पीछे का, KQ/, कह रहा है कि इन्फिनिटी, तार का वैल्यू इन्फिनिटी रख दो, इन्फिनिटी में किसी चीज से डिवाइड करो 0। हमने ये भी बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आप आगे जाएंगे उतना डिक्रीज होते जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, यहां पर आपने टेस्ट चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। यहां पे रखेंगे ऐसे, यहां पे रखेंगे ऐसे, यहां पे रखेंगे ऐसे, ठीक है ना। इसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड है, किसके द्वारा, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। लेकिन इसमें एक वर्ड लगा रेडियली, तो सेंटर से चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा या इलेक्ट्रिक फोर्स निकलेगा, तो इसको अगर सेंटर टू सेंटर मिलाएं, अगर इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ करें तो रेडियस हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बस हमने ऐसे ही बना दिया है, ये रेडियस हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के अकॉर्डिंग ही बाहर निकलते हैं। वहीं अगर ये निगेटिव चार्ज रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाता, अंदर की तरफ हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाता, किसके द्वारा, निगेटिव के द्वारा। वही लिखा हुआ है। कप्पा इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। अब देखो, कप्पा का फॉर्मूला होता है FV/FM या ε/ε0 होता है ना, FV/FM। तो FV यानी कि न्यूटन, FM यानी कि न्यूटन। फोर्स इन मीडियम, अब फोर्स इन वैक्यूम, न्यूटन न्यूटन कट गया, खत्म, कोई यूनिट नहीं। आज जब यूनिट नहीं तब उसको कहा जाता है डायमेंशनलेस। बस यही था, इसलिए कहा जाता है कि कप्पा को डायमेंशनलेस और यूनिटलेस माना जाता है। बस यही था आज का क्लास। आप भी बहुत बेचैन थे कि सर जी जल्दी छोड़ो, खैर रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।